देश के बहुसंख्यक मूल निवासियों, बोधि सुविचार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य सच्चाई को आप तक पहुंचाना है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम जो भी बातें करते हैं वो हमारी नहीं होती है, बल्कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण भाइयों ने स्वयं लिख रखा है वही बताते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैदिक देवताओं की, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, आखिर इन देवताओं का ब्राह्मणों ने चरित्र हनन क्यों किया? क्या वास्तव में ये देवता पहले चरित्रहीन थे, या फिर ये देवता ब्राह्मणों के प्रिय नहीं थे? क्योंकि धर्मशास्त्रों को लिखने वाला कोई और नहीं था, बल्कि ब्राह्मण ही थे। या फिर ब्राह्मण स्वयं चरित्रहीन थे? क्योंकि मित्रता दोनों में तभी हो सकती है जब उनके कर्मों में भी समानता हो और उनके स्वभाव एक जैसे हो। या फिर क्या ये देवता वास्तव में ये कहीं और किसी धर्म के थे, जिनको इन लोगों ने अपने धर्म में सम्मिलित किया और फिर उन्हें चरित्रहीन ठहराया? अब हम ब्रह्मा जो इनका देवता है, जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, ब्राह्मण को मुख से पैदा करके श्रेष्ठ साबित करने वाला है, फिर उसे ही धार्मिक जो शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ब्रह्मा स्वयं अपनी बेटी से योनि संबंध स्थापित करता है। ये किस तरह का चरित्र हनन किया गया है? ये कैसी मैथोलॉजी है इस हिंदू धर्म की, जो एक देवता विष्णु भी है, उसे भगवान कहा जाता है। सृष्टि के जो रचयिता है ब्रह्मा, तो उनके द्वारा जो सृष्टि बनाई गई है, जो सृष्टि बनाई गई थी, उसका पालन और पोषण करने वाला था वो विष्णु था। लेकिन वो भी व्यक्ति व्यभिचारी है, वो भी व्यक्ति जो है व्यभिचारी ही निकला। एक बार विष्णु ने जो बिरहु मुनि थे, उनकी स्त्री को इसने मार डाला था, जो एक घृणित अपराध है, एक पाप है। ऐसा उसने क्यों किया? या फिर ब्राह्मणों ने एक कहानी बना करके उनको चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की? उसने इतना ही नहीं किया विष्णु ने, इनके जो धर्मशास्त्र हैं उनमें ये कहा गया है कि उसने मनुष्यों के समक्ष दिन दहाड़े जालंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। यही नहीं, उसने स्वयं की पत्नी के साथ दिन दहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। लगता है कि पुराणों का जो लेखक है वो मानसिक रूप से विकृत हो गया है, या कोई नशीला पदार्थ सेवन करके फिर इसको लिखा है, ग्रंथों को लिखा है, और वो समाज को यही ज्ञान देना चाहता है कि जैसा भगवान करते हैं वैसे समाज को करना चाहिए।
तो इन ग्रंथों से समाज को क्या शिक्षा मिलेगी? आज वही तो हो रहा है। ये सारी बातें धर्म ग्रंथों से ही आती हैं। अभी एक चंद्र देवता है, वो तो अपने गुरु की पत्नी को ही उठा ले गया था, जो उसने बहुत बड़ा घृणित कार्य कर किया। कोई गुरु की पत्नी को उठा ले जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे उस व्यक्ति के विषय में? क्या उसे देवता मानेंगे या अपराधी मानेंगे? आप सूर्यदेव को भी ले लीजिए। सूर्यदेव कुंवारी कुंती को पुत्रवती बना दिया। कहानी तो इधर उधर के बहुत लोग बताते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। जो ये फैक्ट है कि कुंवारी कुंती को पुत्रवती सूर्य देवता ने बनाया था, जिससे कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन लोक लाज के कारण कुंती को उस बच्चे का गंगा में समर्पण करना पड़ा था। आखिर कुंती का दोष क्या था और उसे इस तरह का जो कृत्य सूर्यदेव ने किया और कर्ण का जो गंगा में समर्पण किया, जीवन भर वो इस अपमान को सहता रहा। कर्ण का क्या दोष था? अभी ऋषियों की बात करते हैं तो पराशर स्मृति में पराशर को देखिए। ये एक ऐसे ऋषि थे, ये ऐसे ऋषि थे कि मछुआरा की बेटी थी, उससे भी उन्होंने संबंध स्थापित किया। कहते हैं कि मछुआरे की जो लड़की थी वो नाव चला रही थी और पराशर ऋषि उस नाव में बैठ गए। जब लड़के को देखा तो ऋषि को काम वासना जाग गई। उस लड़के से जबरन अपनी इच्छा की पूर्ति की। लड़की गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे व्यास कहा जाता है। पराशर स्मृति में इसके श्लोक संख्या 11 और 12 में व्यास स्वयं कहते हैं कि हे महर्षि, मुझे आप धर्म का लक्षण बताएं। आप मेरे भक्ति से प्रसन्न हो और मुझसे जो पुत्र वात्सलता के कारण अधिक स्नेह रखते हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं इसलिए मैं पुत्र हूं आपका, तो आप अधिक प्रेम रखते हैं। इस तरह से व्यास ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पिता पराशर ही हैं। अब देखिए, जो पौराणिक हैं देवता वो कृष्ण हैं। कृष्ण तो सबसे होड़ में आगे निकल गए। वह 16,108 स्त्रियों के साथ पति का संबंध बनाया, पति पत्नी के रूप में रहे। देवताओं का राजा जो इंद्र है वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्याबाई के साथ अपना रूप बदल करके सहवास किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हिंदू धर्म ग्रंथों में भरे पड़े हैं। ये बातें हम स्वयं अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये सब धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वही हम बता रहे हैं। हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आखिर इन देवताओं को ग्रंथों में भ्रष्ट और बलात्कारी बताया, फिर बाद में उन्हीं को ईश्वर और अलौकिक बताया, ऐसा क्यों है? अगर ये सब चाहें, वैदिक हो या पौराणिक देवता, इनके कार्य तो घृणित ही हैं, इनके कार्यों को घृणित ही कहा जाएगा। फिर प्रश्न ये भी है कि असुर कौन थे और राक्षस कौन थे? अगर असुर और राक्षस भी यही काम करते थे
तो दोनों में कोई अंतर कहाँ दिखाई देता है? दोनों तो वैसे ही हैं। लेकिन असुरों को और राक्षसों का चरित्र चित्रण जो इस तरह का ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में किया गया है, जैसे वे सब देवताओं से अधिक आपराधिक प्रवृत्ति के हों। लेकिन अन्य धर्म ग्रंथों को हम देखते हैं जब, तो उसमें ये देखते हैं कि जो असुर है और राक्षस हैं, ये तो कुशल कर्म करने वाले लोग थे। उन धर्मों में जो दूसरे धर्म को हम देखते हैं तो वहां तो ये बताया जाता है कि राक्षस जो दूसरों की रक्षा करने वाले होते थे, ऐसे लोगों को राक्षस राक्षस कहा जाता था। अब राक्षस कहने लगे हैं, जबकि इनको पाली में राक्षस कहा जाता था। और उसी प्रकार से जो असुर थे, वो असुर लोग जो है कोई मद्यपान नहीं पीते थे, सुरा का सेवन नहीं करते थे, ऐसे लोगों को असुर कहा जाता था। क्योंकि देवता लोग मद्यपान करते थे, शराब पीते थे, नशीले पदार्थों का सेवन करते थे। क्योंकि ये नहीं करते थे इसलिए इनको असुर कहा गया है, और उनको सुर कहा गया है। जो देवता थे उनको सुर कहा गया है। तो ये सुरा को न ग्रहण करने वाले लोगों को ही असुर कहा गया था। लेकिन ये जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस तरह से ब्रह्मा, इंद्र, इन सबकी आलोचना की गई है या उनको भ्रष्ट बलात्कारी बताया गया है, अन्य धर्मों में भी ये देवता मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म में भी देवता मिलते हैं, ब्रह्मा भी मिलते हैं, इंद्र भी मिलते हैं, विष्णु भी हैं। और हमें ये लगता है कि ये देवता जो है वहीं से उठा करके इन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, फिर वो चरित्रहीन उनको बताया है। क्योंकि बुद्धिज्म से इनको काफी दिक्कतें थी, परेशानी थी, उसके आगे इनकी कुछ चलती नहीं थी। तो बाद में जब लिखा है इन्होंने, तो उन्हीं को कॉपी पेस्ट किया है अपने शास्त्रों में और उनको चरित्रहीन बताया है, जबकि वो कुशल कर्म करने वाले थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।